तो जनाब आज बात करते हैं नए ड्रामे हम दोनों के रिव्यू की, जिसकी फ़र्स्ट एपिसोड आई। और हम दोनों से याद रखिएगा कि हम टीवी ड्रामा का जो है ये सॉरी हम टीवी का ये ड्रामा है। और इसके जो जो स्टार हैं, जो कास्ट है इसकी, वो है अजान समी ख़ान और नुमान एजाज़ के बेटे ज़ावियार नुमान एजाज़, कंज़ा हाशमी हैं, बाबर अली है और समर जाफ़री हैं। पहली किस्त में इतना कुछ हो गया कि मैं सोच रही थी आगे क्या होगा। और इस ड्रामे का जिस मेरी दोस्त ने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्चुअली कहा मुझसे कि जब आप ये ड्रामा देखेंगी फर्स्ट एपिसोड, तो आपको जब भी मैच याद आ जाएगी। तो सही कहा बिल्कुल। क्योंकि कंज़ा हाशमी को दिखाया है कि वो मिनिस्टर की बेटी हैं और वो मिलने आती हैं अजान समी ख़ान से छुप छुपा के। मतलब मिलने आती है जब उसके घर वाले घर पे नहीं होते, और वो भगाना चाहती हैं उनको, भाग के शादी करना चाहती हैं। और ये वाला सीन जो तकरीबन 6-7 मिनट का था, ये पूरा सीन जिसमें वो पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाती है कि ये पसंद करते हैं एक दूसरे को, कॉलेज फेलोज़ हैं और क्लास डिफरेंस है। और वो इसीलिए भाग के क्यों करना चाह रही है शादी, क्योंकि उसके अब्बा जो हैं वो किसी और से उसकी शादी करना चाह रहे हैं, लड़की की। और वो कौन है भला जिससे होने वाली है शादी? वो है जनाब ज़ावियार से करना चाह रहे हैं, यानी कि शहरोज़। इस ड्रामे में उसका नाम शहरोज़ है। तो ज़ाहिर है वो अमीर है बंदा, वो उनका जाना पहचाना बंदा है। और ये जाना पहचाना तो ये भी है, क्योंकि इसके अब्बा जो है वो इसके अब्बा के यहाँ यानी मिनिस्टर के यहाँ क्लर्क की जॉब कर चुके होते हैं, यानी कि बाबर अली। तो ऑब्वियसली वो जानते हैं उसको। तो उनको जब पता चलेगा तो वो सोचे उनका क्या रिएक्शन होगा। कहाँ एक तरफ एक बहुत ही अमीर बंदा मिल रहा है बेटी के लिए, और कहाँ ये क्लर्क का बेटा। तो ये सीन है। और मुझे जो है ना इस ड्रामे में जो इंटरेस्टिंग अभी तक पार्ट लगे फर्स्ट एपिसोड में, वो अजान समी ख़ान और समर जाफ़री के जो डायलॉग्स हैं वो मज़े के लगे। समर जाफ़री के सारे सीन्स अच्छे थे। और वो लग रहा है कि अजान समी ख़ान का छोटा भाई है। आप यकीन करें, उसको आपको लगेगा नहीं कि वो प्रिटेंड कर रहा है। तो बड़े मज़े के डायलॉग्स हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई का चक्कर जो है चल रहा है किसी अमीर ज़ादी से। और वो मर्सिडीज़ का कभी कभी ना, वो जब घर में गुर्बत की बात होती है तो वो कहता है नहीं, ये तो दिन थोड़े रह गए, अब तो मर्सिडीज़ वाली जो आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें क्या करता रहता है। तो प्रिपेयर कर रहा है अपनी अम्मा को और अम्मा को कि भाई इस तरह को भी हो सकता है, हमारे यहाँ जो अमीर बंदी आ जाए, ये कब तक ऐसी सब्जियाँ पकाएंगी आप, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, पढ़ाई में खट्टू दिखाया, मुझे याद है मायरी ड्रामे में भी इसको दिखाया था कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है। इस बेचारे को क्यों पढ़ाई में कमज़ोर दिखाते हैं हमेशा, समर जाफ़री को। और दूसरा भाई जो है अज़हान समी ख़ान, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो स्कॉलरशिप ले चुके हैं, डिस्टिंक्शन आ चुकी है उनकी। तो वो मतलब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अच्छी लड़की भी सेट कर ली है। तो ये सीन है। और इस पूरी एपिसोड में जो है वो सब, इसमें ये दोबारा जाती है उनके घर, अज़ान समी ख़ान के घर। वहाँ वो दाल चावल प्रिपेयर करते हैं, फिर ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर ना वो अपने अब्बा से बात करती है नुमान एजाज से कि मुझे ना कोई, वो बोलते हैं कि शहरोज़ से शादी करने की बात कर रहे होते हैं। तो कहती है नहीं, आप मेरी पसंद है उसको भी देख लें। अज़ान समी ख़ान का नाम इसमें क्या है, असद, और कंज़ा का नाम है वफ़ा। ये दोनों कैरेक्टर नेम्स हैं इस ड्रामे में इस दफ़ा। और अ, तो वो जो है ना नुमान एजाज से मिलने के लिए जाता है। तो वो सीन बड़ा मज़े का है। वो शर्ट ढूंढ रहा होता है अपनी अच्छी वाली ना, तो छोटा भाई वो पहन के चला जाता है शर्ट किसी पार्टी में, समर जाफरी वो पहन के चला जाता है। और जब घर आता है ना, जब अच्छा ये तो खैर बेचारे ये अपनी दूसरी शर्ट पहन के चला जाता है नुमान एजाज से मिलने, लेकिन जब वो बंदा घर आता है ना समर जाफरी, तो उसकी अम्मी कहती है तुम उसकी शर्ट पहन के चलेगा, कितना गलत हुआ, वो रिश्ते के लिए गया हुआ है और इस तरह से। तो कहता है मैं तो संभाल संभाल के घूम रहा था कि खाना ना गिर जाए शर्ट पे, मैंने तो कुछ यानी इंजॉय नहीं किया, कुछ इस तरह से बात करता है वो। तो इसके सीन सारे बहुत मज़े के हैं, मतलब मुझे ओवरऑल अगर ड्रामा में मैं कहूँ तो मुझे इनके सीन्स मज़े के लगे। और तो वो जो है खैर वो जाते हैं नुमान एजाज के यहाँ, और नुमान एजाज उनको ना कुछ खाना उन्होंने खुद प्रिपेयर किया होता है। और बड़ी यानी उनका एक
दिखा मतलब बड़ी बात है कि उन्होंने बुला लिया है, सारी बातें को उन्होंने बुला लिया है मिलने के लिए, तो बस मुझे लगता है रस्मन बुला लिया है। खैर वो लगता भी है क्या है, वो वाकई में रस्मन बुलाया होता है, क्योंकि वो उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम एक क्लर्क के बेटे हो। तो वो चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो कंज़ा पूछने जाती है कि तुम क्यों जा रहे हो, अभी तो खाना भी नहीं लगा। तो वो कहता है कि भाई हमारा क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और अब हम जो है ना, अब जब मिलेंगे, मतलब अब मैं सब कुछ फ़िक्स कर दूँगा, बस मैं अपने हालात चेंज कर लूँ। मतलब मैं इस काबिल हो जाऊँ कि तुम्हें रख सकूँ, तो फिर हम मेरी और तुम्हारी शादी हो सकेगी। इसी दौरान शेरोज़ की बिल्कुल एंट्री हुई होती है ड्रामे में, इस फर्स्ट एपिसोड के एंड में। और अच्छा, इनकी ना वफ़ा की एक कज़न भी घर में रह रही हैं, सुम्बल, जो उनकी बहनों की तरह हैं। तो चक्कर ये है कि ये शेरोज़ बड़े फ्लावर्स लाते हैं इनके लिए, कंज़ा के लिए। तो ना पसंद वो करती हैं एक्चुअली शेरोज़ को। तो ना ये बातों-बातों में कंज़ा कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो कहती है अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो कहती है तुम तो पसंद करती हो ना उसे, तो मैं बात कर लूँगी, तुम मुझसे शादी कर लेना। तो यानी शेरोज़ को ये पसंद है, कंज़ा पसंद है, और इनको सुम्बुल को शेरोज़ पसंद है, और कंज़ा को अज़ान समी ख़ान पसंद है। तो ये सारा सीन है। तो ये कुछ हुआ है इस ड्रामे में। फ़र्स्ट एपिसोड में मुलाकात भी हो गई, डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई, और अब इसका मतलब ये है कि आगे यही दिखाएँगे कि वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, अमीर होंगे, नहीं होंगे, अ, कैसे शेरोज़ को रोका जाएगा शादी से, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आगे की किस्तों में देखेंगे। लेकिन फ़र्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ हो गया। तो ये सारा सीन है। तो जनाब ये है सारा ड्रामे का अहवाल पहली एपिसोड का। और वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो फर्स्ट एपिसोड से ना कभी जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता आगे अच्छी हो सकती है स्टोरी, और मज़ीद बेहतर हो सकती है। और बाज़ औक़ात फर्स्ट एपिसोड इतनी अच्छी होती है, ड्रामा आगे चल के बिल्कुल अजीब हो जाता है। तो अभी मुझे बस सही लगा है ड्रामा, सही लगा है बस। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, जब जैसे-जैसे आगे किस्तें आएँगी तो बात करते जाएँगे। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।